हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट बुक लिस्ट लेके आया हूँ जो कि यूज़फुल रहेगी आपकी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हो या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो भी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। एंड ये बुक्स आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड इन सभी बुक्स की जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अब वहाँ से रिस्पेक्टिव बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हर एक बुक को मैं डिस्कस भी कर लूँगा कि उसमें किस टाइप का कंटेंट मिलेगा एंड आप उसको कैसे स्टडी करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट बुक जो इंक्लूड की है वो है अप्लाइड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका जो मेरे पास पीडीएफ वर्जन है वो 7th एडिशन का पीडीएफ वर्जन है। एंड इस बार भी इसमें इस बुक में से डायरेक्टली मोर देन 5 क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछे गए थे इस वाले क्वेश्चन पेपर में। सो ये बुक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें आपको बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं, चाहे उसमें कंपार्टमेंट मॉडलिंग हो या फिर इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन हो। ठीक है, बीसीएस क्लासिफिकेशन का मिल जाता है, ड्रग एलिमिनेशन क्लियरेंस एंड रीनल क्लियरेंस, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोफार्मास्यूटिक्स का, उसके रिगार्डिंग आपको इसमें काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। एंड देन ड्रग एलिमिनेशन, हिपैटिक क्लियरेंस जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। ये बुक काफ़ी यूज़फुल है। देन नेक्स्ट बुक जो इसमें इंक्लूड की गई है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। एंड इसमें ये बुक है संभम मूर्ति एंड आशुतोष कर की। सो इसमें जो बेसिक आपको डिटेल्स मिलेंगी वो इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रेपरेशंस के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गए या फिर वैक्सीन्स हो गई, एंड ऑल्सो जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बारे में, एंटीबायोटिक्स उनकी कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे उनकी स्क्रीनिंग होती है, जो भी फर्मेंटर्स यूज़ किए जाते हैं, बायो रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस बुक में आपको मिलेगी। साथ में इसमें अदर जो टॉपिक्स रहते हैं वो माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, साथ में एंजाइम इमोबिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोसेंसर टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इस बुक में कवर किए गए हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ कॉस्मेटिक्स, क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक्स के बारे में जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉस्मेटिक्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जो ये बुक है विमला देवी ने ये लिखी है, उनकी ये पब्लिकेशंस है। तो इसमें आपको जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी। जैसे डिफरेंट जो भी अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो उसमें फेस एंड बॉडी पाउडर्स, हैंड क्रीम्स, लोशंस, शेविंग क्रीम्स, लोशंस, हेयर डाइज, कॉस्मेटिक्स फॉर नेल्स, एंटी परसिपिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स एंड मैनी मोर। और भी जितने कॉस्मेटिक्स आते हैं उन सभी के बारे में इसमें कंप्लीट डिटेल्स दी गई है, क्या उनके प्रिपरेशन मेथड हैं, क्या उनके इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, कौन से एक्सिपिएंट उसमें यूज़ किए जाते हैं, कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, हर उसका यूज़ वो सारा आपको इस बुक में मिलेगा। साथ में इसमें कॉस्मेटिक के ऊपर ही एक अनदर बुक है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो इस बुक में आपको कॉस्मेटिक्स का जो बेसिक्स रहता है उस बेसिक के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। लाइक जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होती हैं वो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। सो मोस्टली जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं तो स्किन की जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं या जो भी किसी स्पेशल पॉपुलेशन के ऊपर फॉर्मुलेशन का यूज़ होता है वो, पर्सनल क्लींजिंग प्रोडक्ट्स जैसे टोन टोनर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, जो भी ड्राई स्किन साइकिल है, मीन्स जो भी स्किन के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी आपको इस बुक में मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्मेटिक्स। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए
टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग ये कंप्लीट बुक रहेगी। इसमें आपको यहाँ पे मैंने इस बुक का कंटेंट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपको जो भी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो भी एक्ट्स हैं वो सारे एक्ट आपको इस बुक में मिलेंगे। साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट होता है दैट इज़ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। सो वो भी इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। सो आप इस बुक में से उसको ब्रीफली ओवरव्यू कर सकते हैं। एंड डिटेल के लिए मैंने एक और पीडीएफ इसमें अटैच की गई है, वहाँ से आप रेफरेंस के तौर पे हर एक चीज़ को जो भी आपने अगर प्रूफिंग करनी है तो वो पूरी आप उस पीडीएफ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे 15 सेक्शंस जो हैं वो इस बुक के दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक ऑफ फॉरेंसिक फार्मेसी, एंड इसका लिंक जो है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट बुक जो मैंने डाली है वो है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो इसका भी लेटेस्ट एडिशन भी आ गया है 2023 का। इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, बट आप अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अराउंड 600 से 700 रुपये की ये बुक आपको मिल जाएगी। एंड इस पेज पे जो मैंने राइट हैंड साइड पे जो इमेज लगाई है दैट इज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये CDSCO गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें आपको कंप्लीट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड उसके रूल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप जो मैंने इससे पहले फॉरेंसिक फार्मेसी की बुक आपको मेंशन की, आप ओवरव्यू के लिए पहले उसको पढ़िए एंड देन आप इस पीडीएफ को ओपन कीजिए। इसमें आपको जो भी रेफरेंसिंग करनी है, लाइक कोई भी फॉर्म नंबर है, सो फॉर्म नंबर की पूरी डिटेल दी गई है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो पूरा चीज़ इसमें एक्सप्लेन की गई है। साथ में इस बार जो क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, या कंपनसेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। सो जो ये पीडीएफ रहेगी आपको, ये अराउंड मोर देन 600 पेजेस की है। एंड लैंग्वेज आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी जो रेफरेंस बुक है वहाँ से आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में कंटेंट मिल जाएगा, बट रेफरेंसिंग के लिए आपको यही पीडीएफ फॉलो करनी है। बाकी ये वाली पीडीएफ जो है वो 2016 के अकॉर्डिंग है, जब 2016 में अमेंडमेंट्स हुई थी तो उस टाइम की ये पीडीएफ है। उसके बाद अभी लेटेस्ट मुझे मिली नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट्स की अलग पीडीएफ आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। सो ये वाली जो पीडीएफ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए। देन नेक्स्ट बुक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें जो बुक इंक्लूड की गई है दैट इज़ रॉस एंड विल्सन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस। तो ये 11th एडिशन की पीडीएफ जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड की है। इसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो डिफरेंट सिस्टम्स हों हमारी बॉडी के, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैनी मोर सिस्टम जो भी हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी इसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्किन के बारे में, रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जेनेटिक्स के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में मिल जाएगी। सो जो भी बुक्स हैं उनकी पीडीएफ्स मैंने अटैच कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। बाकी ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप फ्यूचर में अगर आप सेम पीडीएफ से बुक्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बुक जो है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बाय आशुतोष कर। सो आशुतोष कर की ये बुक है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप का कंटेंट मिल जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन, उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में ही इसमें आपको
माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड उसमें जो भी वेरिएशंस आती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। देन इसके अलावा इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन की जाती है सिलेबस में कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स। सो बहुत सारी चीज़ें इस बुक में आपको मिल जाएंगी। सो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोबायोलॉजी। देन इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बुक की बात करूं, तो नेक्स्ट बुक है फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस। एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आशुतोष कर की बुक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस। ये बुक मैंने इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है वो कवर किया जा रहा है। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो, एंड ऑल्सो इसमें एरर्स इन जो भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर्स होते हैं उनकी स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन होती है, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही डिफरेंट केमिकल मेथड्स जैसे कि एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशंस, या फिर रिडॉक्स टाइट्रेशंस या आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस, वो सारी इसमें आपको कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगी। देन इसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और मेंशन की गई है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं जैसे कि पोटेंशियोमेट्रिक मेथड्स, एम्पेरोमेट्रिक मेथड्स एंड अदर जो भी मेथड्स रहते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ऑल्सो इसमें ऑप्टिकल मेथड्स जैसे कि रिफ्रैक्टोमेट्री, पोलैरिमेट्री, नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर किए गए हैं। सो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। साथ में इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जैसे कि आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे मेथड्स भी इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। साथ में ही ड्रग एनालिसिस के ऊपर, एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाबिया लैंपमैन, सो ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा इसमें आप सिल्वर स्टेन वाली बुक भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी पाविया की आई थिंक कंपैरेटिवली इजी अंडरस्टैंडिंग वाली बुक है। ये इसका थर्ड एडिशन है, इसके लेटेस्ट एडिशन काफ़ी आ गए हैं, बट उसमें ज़्यादा कोई चेंज रहता नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। बाकी मोस्ट ऑफ द जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस बुक्स में भी मिल जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, जो भी एनालिटिकल मेथड्स हैं जैसे कि आईआर, एनएमआर, मास, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में कम्प्लीटली मिलेगी। देन नेक्स्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ें जो है वो कवर की गई हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से लेके हर एक जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, नेमिंग, रिएक्शन, सिंथेसिस, वो सारी चीज़ें इस बुक में इंक्लूड की गई हैं। देन इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही मैंने एक और बुक आपके लिए यहाँ पे डाली हुई है, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस ऑफ नेम्ड रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सो इस बुक में आपको अराउंड 250 नेम्ड रिएक्शन, जो भी नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं वो सारे नेमिंग रिएक्शन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको थोड़ी सी अलग लगेगी, वो मेनली एप्लीकेशन वाले पार्ट में लगेगी, बाकी मैकेनिज़्म एंड रिएक्शन पार्ट जो है वो काफ़ी इजी, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इजी रहेगा। सो आपको अगर कोई भी नेमिंग रिएक्शन ढूंढना है तो वो आप इस बुक में सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट बुक इज़ फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो इसमें विल्सन एंड गिस्वॉल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो ये 11th एडिशन है। इस बुक को कंसीडर करने का एक पर्पस ये था, एक तो ये काफ़ी बढ़िया बुक है एंड इस सिंगल बुक में आपको हर एक टॉपिक मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो है वो कवर्ड मिलेगा, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हों,
इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, या कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है, या फिर प्रो ड्रग के बारे में है, या फिर जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं ड्रग्स के एंड उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के, वो सारे डिफरेंट कैटेगरीज ड्रग डिस्कवरी से लेके जो भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, वो सारी इसमें कवर की गई हैं. सो दिस बुक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. देन नेक्स्ट बुक है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल्स. सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ये आपके फार्मास्यूटिक्स के लिए आई गेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक रहने वाली है, क्योंकि जीएमपी गाइडलाइंस, आईसीएच गाइडलाइंस एंड अदर जो भी गाइडलाइंस होती हैं, उन सभी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो इसमें आपको जीएमपी गाइडलाइंस, आईसीएच गाइडलाइंस, वो सारी कंप्लीट डिटेल्स इसमें आपको मिलेंगी इस बुक में. देन नेक्स्ट बुक है हैंडबुक ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स. सो ये बुक मैंने इसलिए इंक्लूड करी है क्योंकि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें जो भी एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, उन सभी एक्सिपिएंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बुक में दी गई है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं कहूँ, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है. ये बुक अराउंड 900 समथिंग पेजेस की है एंड इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली सारे के सारे जो एक्सिपिएंट हैं उन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी. एज सच आपको इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हों, वहाँ पे आपको जो भी एक्सिपिएंट पढ़ना है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एक्सिपिएंट्स को आप स्पेसिफिकली इस बुक में सर्च कीजिए एंड इस बुक में उन एक्सिपिएंट को डिटेल्ड फॉर्म में पढ़िए. देन दिस बुक विल बी यूज़फुल. अदरवाइज इसको सेपरेटली पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं. नेक्स्ट बुक है रेमिंगटन असेंशियल्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स. सो फार्मास्यूटिक्स के लिए काफ़ी जो मेन बुक है दैट इज़ रेमिंगटन असेंशियल ऑफ फार्मास्यूटिक्स. इसमें आपको फार्मास्यूटिक्स के बारे में सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी. इसमें अराउंड 40 चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें आप डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो कवर किए गए हैं. जब आप इस बुक को ओपन करेंगे, ये बुक आई थिंक काफ़ी बड़ी है, अराउंड 100+ MB की होगी या 200 MB के अराउंड जो है वो ये बुक है. सो इसको भी आप डाउनलोड कीजिए. इसमें जो भी सेक्शंस दिए गए हैं डोजेस फॉर्म के बारे में, इसमें आपकी फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स एंड जो नॉर्मल फार्मास्यूटिक्स डोजेस फॉर्म के रिगार्डिंग होती है वो सारी इसमें कवर की गई है. देन नेक्स्ट बुक है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हैंडबुक, रेगुलेशंस एंड क्वालिटी. सो इसमें जो भी गाइडलाइंस हैं इस बुक में वो सारी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी. जैसा कि जो प्रीवियस बुक मैंने आपको बताई थी जीएमपी गाइडलाइंस की, उसको एंड इस बुक को आप को रिलेट करके अगर स्टडी करेंगे तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा. सो इसमें अलग अलग सेक्शंस में जो है वो डाटा दिया गया है. टोटल 8 सेक्शंस इसमें कवर किए गए हैं. सो इसमें फर्स्ट सेक्शन में आपको जीएमपी गाइडलाइंस एंड एफडीए गाइडलाइंस मिलेंगी. साथ में इसमें आपको सेकेंड सेक्शन में इंटरनेशनल रेगुलेशंस ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में डाटा मिलेगा. क्वालिटी के बारे में डाटा मिलेगा सेक्शन 3 में. प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में सेक्शन 4 में. देन सेक्शन 5 में पर्सनल ट्रेनिंग इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग. सेक्शन 6 में कॉन्टामिनेशन एंड कॉन्टामिनेशन कंट्रोल. सेक्शन 7 में ड्रग स्टेबिलिटी. सेक्शन 8 में वैलिडेशन. सो इसमें डिफरेंट सेक्शंस में आपको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट प्रीवियस वाला जो बुक मैंने आपको बताई थी उसके साथ आप इसको को रिलेट करके पढ़ेंगे, सो दैट विल बी वेरी गुड. देन नेक्स्ट बुक है एनसेल्स फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. सो दिस बुक जो है वो ये फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको पूरी इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा ड्रग का, ड्रग डोजेस फॉर्म का या ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स जो हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं. साथ में जो भी डिफरेंट डोजेस फॉर्म हैं, चाहे सॉलिड डोजेस फॉर्म आ गई उसमें जो भी आ जाती हैं वो सारी इसमें रहेंगी. सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म इसमें रहेंगी. सपोजिटरीज़ के लिए अलग सेक्शंस है, लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए अलग सेक्शन है, स्टेराइल डोजेस फॉर्म के लिए अलग सेक्शन है.
एंड जो भी नोवल एंड एडवांस डोजेज फॉर्म्स हैं उनके लिए भी इसमें अलग सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। सो ये बुक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स एंड उनके जो भी डिलीवरी सिस्टम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन फार्माकोग्नोसी के लिए वेल नोन बुक बाय C.K. कोकाटे एंड A.P. पुरोहित एंड S.B. गोखले। सो इसमें आपको फार्माकोग्नोसी की 99% इन्फॉर्मेशन जो है वो इस बुक में आपको मिल जाएगी। इंडियन ऑथर की है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं उनको आप इसमें पढ़ लेंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन से ही एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। एंड इसमें आपको टेबल फॉर्म्स में भी काफ़ी डिटेल्स मिल जाती है एंड मीन्स टेबल में ही आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हर एक ड्रग का अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। सो इसकी मीन्स एक्चुअल PDF तो नहीं है, लेकिन जो स्कैन्ड PDF है वो मैंने इसमें प्रोवाइड की गई है। सो यू कैन डाउनलोड दिस बुक आल्सो। देन फार्माकोलॉजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज़ असेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। ठीक है, असेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी ये जो मैंने आपको प्रोवाइड की है ये 7th एडिशन है, अभी लेटेस्ट एडिशन आ गया होगा। सो आप को अगर परचेज करना है तो डेफिनेटली आप लेटेस्ट एडिशन को परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो PDF फॉर्मेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसके अलावा इसमें एक बुक और है बायोकेमिस्ट्री के लिए। सो जिसमें मैंने सत्यनारायण की जो बुक है बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण, ये मैंने इसमें इंक्लूड की गई है। सो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। बायोकेमिस्ट्री के जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। हालांकि इस बार बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन स्टिल उसमें क्वेश्चन हमें देखने को मिले, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। चाहे वो फार्माकोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सारे इंटर रिलेटेड रहते हैं। दैट्स वाई आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट रहता है। देन नेक्स्ट बुक मैंने इसमें ऐड की है जनरल नॉलेज की, GK की, क्योंकि GK जो है वो काफ़ी वास्ट रहता है। पूरा इंडिया का GK कवर कर पाना, अगर आपने GK की तैयारी इतनी नहीं करी है, ठीक है, तो ये बुक अराउंड 160+ पेजेस के अराउंड ये बुक रहती है। एंड इसमें आपको हर एक सेक्शन जो है वो मिलेगा। ये मैंने PDF लिंक प्रोवाइड किया है। हर 6 महीने 1 साल में ये बुक अपडेट होती है विद न्यू करंट अफेयर्स। बाकी जो GK वाला सेक्शन है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। इसके जो कंटेंट हैं जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, सो इसमें इनिशियली करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। जो भी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स होते हैं सो वो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे। चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स हो जाएं, ठीक है, नेशनल बेसिस पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड एंड अदर जो भी ये सब टॉपिक्स रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी में आपको करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी इसमें मेन सेक्शन इंडियन हिस्ट्री, अराउंड 27 पेजेस का इंडियन हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाता है। काफ़ी बेसिक नॉलेज टेबल्स फॉर्म में एंड जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इस बुक में आपको मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल ही पार्ट है इसमें, MCQ पार्ट कोई नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सिंपल वे में, ईजीएस्ट वे में आपको इसमें मिलेगी। साथ में जियोग्राफी भी अराउंड 22 पेजेस की जियोग्राफी है। देन इंडियन पॉलिटी भी अराउंड सिमिलर 13-14 पेजेस की है। क्योंकि अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स को ऑफिशियल बुक से पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा एंड ऑलरेडी फार्मेसी का ही इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है एंड मेजर सेक्शन जो है वो फार्मेसी का कवर किया जाता है। सो आप अगर ये वाली बुक पढ़ लेंगे सो दैट विल बी यूज़फुल। एंड मोस्टली ये बुक जो है वो स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC में अभी तक तो GK के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऑलरेडी इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसमें अदर सेक्शन में इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, जनरल साइंस जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर का भी मिल जाएगा। इतनी डिटेल्ड कंप्यूटर के बारे में नॉलेज इसमें नहीं दी गई है, लेकिन बेसिक्स नॉलेज जो है वो आप यहाँ से कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं।
देन जीके मीन्स जो भी पास्ट जनरल नॉलेज है वो सारी आपको इस बुक में मिलेगी। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स जो हैं वो कवर कर ली हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। सभी बुक्स के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप जा कर के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही में कल से मैं इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाने वाला हूँ, जिसमें मैं डी फार्मेसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको जो भी डी फार्मा सिलेबस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, जो भी सब टॉपिक्स उसमें सिलेबस में हर सब्जेक्ट के अंडर मेंशन किए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। सो वो आपके हर एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एंड बाकी आई होप अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। एंड दैट्स ऑल। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।